नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपने अपनी बुक्स में देखा भी होगा, सुना भी होगा और जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आज उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक है हमारा होमोनिम्स, जिसका नाम आज हम दे रहे हैं होमोनिम्स। ये जो टॉपिक है होमोनिम्स वाला, ये आपने बुक्स में देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसका अर्थ होता है समानार्थी, जिसका अर्थ समान जैसा हो, एक जैसा हो। चलो, आपने देखा होगा कि हम जब भी सेंटेंस में इनको यूज करते हैं तो एक जैसे अर्थ के कारण या एक जैसी स्पेलिंग के कारण कहीं ना कहीं हम ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिश्रित है, मिले हुए हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। साउंड तो एक जैसी होती है शब्दों की, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को हम होमोनिम्स में डालते हैं। इसका मतलब होता है समानार्थी। जैसे कि बोलने में तो साउंड एक जैसी आएगी, लेकिन अर्थ में जब यूज करेंगे तो अलग अलग होगी। तो चलिए कुछ ऐसी एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं आज के होमोनिम्स को। ये होमोनिम्स होता क्या है, मैंने आपको बताया जिनकी ध्वनि जो होती है एक जैसी होती है, समान ध्वनि होती है, लेकिन जब हम उनको यूज करते हैं उनके अर्थ भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सीड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एक्सीड, ACCEDE। तो मैंने यहाँ पे एक ये वर्ड लिख दिया एक्सीड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा वर्ड है हमारा, इसी से मिला जुला होगा, बोलने में साउंड एक जैसी होगी, लेकिन जो अर्थ होगा वो अलग होगा, जो उसकी जो मीनिंग्स होगी वो अलग होगी। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सीड। तो देखा आपने, दोनों को एक्सीड एक्सीड, दोनों को क्या बोल रहे हैं? एक्सीड। क्या बोलेंगे दोनों को? एक्सीड बोलेंगे दोनों को एक्सीड, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो अलग है। दोनों का मतलब क्या है? अलग है। दोनों का मतलब क्या है? एक का मतलब होता है सहमत होना। क्या होना? सहमत होना। इसका मतलब है सहमत। सहमत होना किसी बात को लेकर के क्या होता है कि वो मान जाए, है ना, सहमत होना। और जो यहाँ पे हमने एक्सीड देखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर ज्यादा होना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ज्यादा होना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो मीनिंग जो मैंने एग्जांपल के रूप में आपके सामने डाली है। एक डाली है मैंने एक्सीड और एक डाली है मैंने यहाँ पर दूसरी भी एक्सीड, और दोनों को हम प्रोनाउंस एक ही स्वर में कर रहे हैं। दोनों को हम एक्सीड एक्सीड ही बोल रहे हैं और दोनों का मतलब अलग है। मैंने बोला था ना, साउंड तो एक जैसी होगी लेकिन उनका अर्थ भिन्न होगा, अलग तरीके का होगा। तो एक्सीड मीन होता है इस वाली जिसमें ए आ रही है उसका मतलब है सहमत होना, और जिसमें ई आ रही है उसका मतलब है ज्यादा होना। चलिए इसको एग्जांपल में भी प्रूव कर दिखाते हैं आपको। एग्जांपल भी बनाते हैं इसके साथ, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि ऐसे शब्दों में क्या कर सकते हैं हम और कैसे इनको सीख सकते हैं। तो इसका पहले इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, फादर एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ लिख दिया फादर एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया है, और ये एग्जांपल जो है जिसमें मीनिंग क्या आ रही है? एक्सीड। क्या आ रही है? एक्सीड। मेरी प्रार्थना करने पर मेरे पिताजी क्या हो गए? सहमत हो गए। क्या हो गए? पिताजी ने अपनी सहमति दे दी, पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिताजी ने मेरी प्रार्थना, हम यहां लिख सकते हैं पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अब देखो यहाँ पे जो स्वीकार करने का मतलब क्या है? सहमत होना है। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? सहमत होना। मेरे पिताजी ने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? मान लिया। हाँ, सहमति दे दी, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार शब्द और सहमत होना। हम किसी के सामने प्रपोजल रखें, वो मान जाए तो सहमत हो गया, उसने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया, सहमत हो गया। तो यहाँ पर इसका स्वीकार का मतलब सहमत होना से है। पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल भी बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल बनाएंगे जिसमें एक्सीड शब्द आएगा। क्या आएगा? एक्सीड। तो एक्सीड का एग्जांपल लिख देते हैं हम यहाँ पर, योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। योर आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया योर आंसर मस्ट नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि तुम्हारा उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उत्तर, इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा उत्तर 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब मैं आपको पूरा मतलब बताने वाला हूँ इसका। योर आंसर मतलब तुम्हारा उत्तर, मस्ट का मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं, यहाँ पे नॉट आ गया तो नहीं, एक्सीड का मतलब ज्यादा, मैंने बताया ना एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, ज्यादा होना। अब कितने शब्दों से, 50 शब्दों से, 50 वर्ड्स। तो दोनों का मतलब हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो एक्सीड वर्ड है ज्यादा होना, तो देखो ज्यादा होना, तो दोनों को बोल क्या रहे हैं, एक्सीड बोल रहे हैं, और एग्जांपल में भी हमने इसको प्रो लिया है। चलिए दो एग्जांपल और करवाते हैं ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक वीडियो में तो होमोनिम्स जो है वो कवर नहीं होंगी, अगले वीडियो में इसका एक पार्ट बनाएंगे तो आपको इसको और डिटेल में और ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, एक्सीड आ गया और दूसरा एक्सीड आ गया। अब हम अगली बात करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जिसका नाम है एक्सेस। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्सेस, और दूसरा वर्ड जो लिख दिया उसका भी नाम एक्सेस है, एक्सेस। तो दो वर्ड लिख दिए है ना, दोनों बोलने में प्रोनाउंस जो हम कर रहे हैं इसको, दोनों को हम एक्सेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेस, दोनों को हम एक्सेस बोलेंगे। अगर आप इसको बोल रहे हैं साउंड जो है वो एक सी आ रही है, दोनों को हम एक्सेस बोलेंगे, लेकिन दोनों का जो उत्तर होगा, वो मतलब आंसर होगा, इसका जो मीनिंग होगी वो भिन्न होगी, अलग होगी, अपोजिट होगी। यो यहाँ पर ए वाली एक्सेस है, उसकी मीनिंग का मतलब है यहाँ पर पहुंच। क्या है इसका मतलब, यहाँ पे पहुंच, इसका मतलब है यहाँ पर पहुंच। और दूसरी वाली जो मैंने यहाँ पे एक्सेस लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अधिकता, ज्यादा, अधिकता। तो अब आप समझ जाइए, एक्सेस का मतलब पहुंच होनी चाहिए वहां तक की, और एक्सेस का मतलब अधिकता, मतलब अधिकता का शब्द यहाँ पर वो ज्यादा से ही है, कोई चीज की जो सीमा है उससे अधिक होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल में इसको हम प्रो लेते हैं। तो हम पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें इसको प्रो लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस के लिए बनाया था तो ऐसे हम इसका एक्सेस के लिए यहाँ बना देते हैं। तो एक्सेस के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, माय फादर हैज एन एक्सेस, माय फादर हैज एन एक्सेस, माय फादर हैज एन एक्सेस टू ग्रेट पर्सन। आगे लिख देंगे हम इसमें, टू ग्रेट पर्सन। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मेरे पिताजी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है, मेरे पिताजी की, देखो माय फादर हैज, वो रखते हैं, क्या रखते हैं, एन एक्सेस, क्या रखते हैं, एक्सेस का मतलब पहुंच, टू ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन का मतलब क्या है, बड़े बड़े लोगों से, ग्रेट पर्सन्स, एस लगा सकते हो, पर्सन्स कर सकते हो आप उसको। तो यहां लिख देंगे मेरे पिताजी की पहुंच, मेरे पिताजी की पहुंच बड़े बड़े लोगों से है, किससे है, बड़े बड़े लोगों से है। तो मैंने इसका अर्थ भी बता दिया, माय फादर मेरे पिताजी, है मतलब रखते हैं या है, कि एक्सेस मतलब पहुंच है, कैसे लोगों से, टू ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन मतलब महान लोगों से या बड़े लोगों से, ठीक है। तो हमारे इसमें जो एक्सेस वर्ड आया है उसका हमने कौन सी एक्सेस वाला है, ए वाला लगाया हमने। अब हम ई वाली से बनाएंगे होमोनिम्स, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, एक मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस, पहले हम यहाँ लिख देते हैं एक्सेस, एक्सेस लिख दिया, ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मैंने यहाँ लिख दिया इज बैड। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द है जो एक्सेस का मतलब मैंने यूज कर लिया है, एक्सेस का यहाँ पे मैंने कहा ना, दोनों बोलने में दोनों मिक्स हैं, लेकिन इसका मतलब क्या, अधिकता। देखो वो कहते हैं ना इसका मतलब क्या होगा, चलो इसका मतलब बता देते हैं। जैसे कोई चीज लिमिट में, जैसे कि आप वाइन या ड्रिंक कर रहे हो, अगर वो लिमिट में है, लिमिट मतलब सीमा के अंदर है, तब तक तो वो ठीक है, लेकिन उसकी अधिकता क्या करेगी, ज्यादा पीने लग गए तो नुकसान करेगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कोई भी चीज अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा होने लगे तो वो बुरी है, वो क्या है, फिर बुरी है। तो यहाँ पर अधिकता हो जिस चीज की वो बुरी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब ज्यादा चीजें क्या होती हैं, नुकसान, अधिकतर नुकसान पहुंचाती हैं। कोई भी चीज हो, एवरीथिंग का मतलब कोई भी चीज, कोई भी बात या कोई भी चीज क्या होती है, अधिकता से अधिक होती है, अधिकता होती है जिसकी तो वो बुरी होती है, कोई भी चीज अधिकता में बुरी होती है, मतलब जिसका हम सेवन कर रहे हो अधिकता में बुरी हुई होती है। तो यहाँ बुरी होती है तो इज बैड, अधिकता में एक्सेस, और एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज। तो यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी चीज जो क्या हो अधिकता में, तो मतलब एक तो मैंने अभी एग्जांपल बताया
कि कोई चीज लिमिटेड है, सीमा में आपकी जरूरत में काम आ रही है उतना ही ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये भी दो वो भी दो, ये भी करना, ज्यादा करना है, तो बस वो ज्यादा अधिकता लालच आ जाता है। क्या आ जाता है? लालच। और अधिकता लोगों को क्या करती है? लालची बना देती है। तो लालची बनाने का मतलब क्या है कि उनका नाश होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज अधिकता में क्या है, कैसी होती है? बुरी होती है। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल कराए, एक तो एक्सिस वाला कराया और एक दूसरा भी एक्सिस वाला कराया। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको क्या बताया, होमोनिम्स बताए। होमोनिम्स में होता क्या है कि जिनमें साउंड तो सेम होती है। अभी हम यहाँ देखते हैं साउंड कैसे होते हैं, सेम साउंड होती है, लेकिन जो मीन्स होता है वो डिफरेंट होता है ना, मीन्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीन होता है इसका। मीन क्या होता है इसका? मतलब अर्थ जिसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। देखो मैंने अभी समझा दिया, दोनों बोलने में एक जैसी हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों बोलने में एक जैसी हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे शब्दों में ज्यादातर क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे शब्दों को पढ़ाने के लिए एक वीडियो में कोई पार्ट कवर नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया है कि होमोनिम्स होते क्या है, एग्जांपल भी दिया है, मीनिंग भी बताई, हिंदी भी बताई, प्रैक्टिस भी कराई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।